नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देश आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी लाल किले के प्राचीर से उन्होंने झंडा फहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया। इस बार की थीम नया भारत है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश के दुश्मनों को सबक सिखाने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से देश को समृद्ध बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन और अमेरिका का नाम लिए बगैर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपने देश में बने सामान का इस्तेमाल करने की अपील की। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हम किसी की लकीर छोटी करने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि अपनी लकीर बड़ी करने में यकीन रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से 5 बड़े ऐलान भी किए हैं। वो ऐलान क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा कवच सुदर्शन चक्र है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। साथ ही उन्होंने कहा कि दिवाली पर नया जीएसटी रिफॉर्म, हाई पावर डेमोग्राफी मिशन, 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर तेजी से काम कर रहे। तो ये 5 बड़े ऐलान आज प्रधानमंत्री की तरफ से लाल किले की प्राचीर से। और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के शौर्य की तारीफ की। साथ ही पाकिस्तान को चेताया कि नया भारत घर में घुसकर मारता है और परमाणु अटैक की गीदड़ भक्ति से डरता नहीं है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। बाईस तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने। और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। अब भारत ने तय कर लिया है इन न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर
दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी। हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बातें जो कही हैं, वो 5 बातें क्या है आपको बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, दुश्मनों को कल्पना से परे जाकर मारा, पाक में घुसकर आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिलाया। हम परमाणु धमकी से नहीं डरते हैं और ना ही इसकी धमकी को हम सहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेड इन इंडिया से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है। दुश्मनों पर सुदर्शन चक्र चलेगा। खून और पानी एक साथ, सिंधु को लेकर उन्होंने कहा कि ये नहीं चलने वाला है कि खून और पानी एक साथ मिले। राष्ट्र हित में ये समझौता मंजूर नहीं है। और साथ ही किसानों को लेकर उन्होंने भी बात कही, जिस तरह से टैरिफ को लेकर इस वक्त पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। अंतरिक्ष में भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा। हम मिलकर वोकल फॉर लोकल को मंत्र बनाए। इशारों ही इशारों में चीन ने किए बहिष्कार की बात भी उन्होंने कही है, क्योंकि चीन के जितने सामान हैं अगर भारतीय बाजार में से खरीदे जाते हैं तो प्रधानमंत्री ने इशारों इशारों में कहा कि अब उसका वक्त भी आ गया है कि चीन के सामानों का बहिष्कार किया जाए। और इस दिवाली नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लाने की बात भी प्रधानमंत्री ने कही। दिवाली से टैक्स पर बहुत बड़ी राहत की बात। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की भी बात प्रधानमंत्री ने आज लाल किले के प्राचीर से कही। साथ ही आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। साजिश के तहत डेमोग्राफी बदलने की साजिश भी देश में चल रही है, इस बात का भी जिक्र किया। साथ ही 11 साल में सौर ऊर्जा में 30 गुना इजाफा देखने को मिला है। आज प्रधानमंत्री ने ये बात भी कही। 2047 तक परमाणु ऊर्जा में 10 गुना इजाफा करने की बात भी प्रधानमंत्री ने आज देशवासियों से की है। उन्होंने कहा कि समुद्र में तेल और गैस के भंडार खोजे जा रहे हैं।